हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर नवीन बत्रा। सही बच्चों को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में हेलोकेन एंड हेलोजन से रिलेटेड जितने भी सीबीएसई में, जेईई मेन में, नीट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिएक्शंस के तहत, वो मैं रिएक्शंस इस एक वीडियो में आपको मैं दे रहा। इस रिएक्शन से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप बस इस वीडियो को ज़्यादा नहीं 5 मिनट के वीडियो होंगे, आप इस 5 मिनट के वीडियो को आप सही से पढ़ें, इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए हम बिना किसी देर करके हम इस चैनल को शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको शॉर्ट वीडियो मिलते रहे और हम आज आपके लिए डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी बच्चे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिखे हैं। हमने अल्काइल हैलाइड लिखा, बहुत बढ़िया। इसको सर हम इसको सर्कल से ऐसे बना देते हैं बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। उसके बाद हमने एरो का निशान दिया है ऐसे, कोई दिक्कत है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे किया। उसके बाद हमने 3 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले आप इस फिगर को समझे, बड़ा आराम से हम इसको समझाएंगे। उसके बाद हमने फिर एक पार्ट बनाया और इससे हमने 2 पार्ट गुजारा। पहले इस पार्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन को समझे आप। क्या आपको यह पार्ट समझ में आया? उसके बाद और ऐसे इससे भी हम 2 बनाते हैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे। क्या आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया? अभी जब स्ट्रक्चर तुमको समझ में आया बच्चों, तो अब हम कौन सा पेन लें? तो अब हम अब तुमको अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आया है तो ये लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड। तो सर अल्काइल हैलाइड को हम डिनोट ऐसे करते हैं, या इसी को तुम हेलो अल्केन लिख सकते हो। एकदम आराम से समझना है, ठीक है? बड़ा आराम समझना, मतलब मजा आ जाएगा। अब ये जो आपको दिखता है कि सर यहाँ पे जो जगह खाली है वहाँ पे क्या क्या बनेगा, हम आपको जूम करके दिखा देंगे। पहले आप हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं। यहाँ पे ये जो सबका है, यहाँ पे ये जो सबका जो आंसर है, सबसे यहाँ पे ये जो बॉक्स है, सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे हम अल्कोहल लिखेंगे। मतलब अल्कोहल से सब में रिएक्शंस करवाएंगे। अब सब में रिएक्शंस क्या क्या करवाएंगे, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। पहला है सर यहाँ पे लिखेंगे रेड PX2, यहाँ पे लिखेंगे PX3, यहाँ लिखेंगे PX5, यहाँ पे लिखेंगे पिरिडीन, फिर लिखेंगे SOCl2। तो यानी कि अल्कोहल, इसका नाम क्या है भाई? अल्कोहल। अगर सर हम अल्कोहल पे रेड फास्फोरस, X2 हैलोजन, PX3, PX5, पैरिडीन, SOCl2, अगर हम अल्कोहल पे ये चारों में से कुछ भी डालें तो क्या बनता है? सर हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है। क्या आपको यह समझ में आया? क्या मेरी बात आप सही बच्चों को समझ में आया? अब जब हम सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब हम सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? विथ NaCN, विथ AgCN और अल्कली, NaCN और AgCN, है ना? तो सर जो हम अगर हम अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक करते हैं विथ एक्वस, है ना, तो हमारा क्या बनता है? सर तो हमारा अल्कोहल बनता है। और अगर NaCN रहता है तो सर CN ऐड कर देना है, और अगर AgCN रहता है तो NC ऐड कर देना। किस में ऐड करना? तो R में। यानी कि सर जो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, यहाँ पे जो हमारा आंसर है, ये हमारा अल्कोहल, ये हमारा साइनाइड, ये हमारा आइसोसाइनाइड।
इस तरह से हमने इस रिएक्शंस को सीखा। कितना प्यार से हम इस रिएक्शंस को सीखे हैं। उसके बाद फिर से हम अल्काइल हैलाइड में करते हैं। इस बार हम करते हैं अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहलिक करने से पहले एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हैं। यहां पे क्या करते हैं दोस्त, एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या डालेंगे, तो अल्कोहलिक KOH, NaNH2, KNH2, तो क्या बनता है, यहां पे क्या डालेंगे, अल्कोहलिक NaNH2, KNH2, तो आप बताइए क्या बनेगा। तो सर यहां पे अल्कीन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, तो सर यहां पे अल्कीन बनेगा। अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक KOH छूट गया, यहां पे पुट करो अल्कोहलिक KOH या NaNH2, KNH2, तो क्या बनता है हमारा, अल्कीन बनता है। और अगर थर्ड पॉइंट, सर मेटल डालते हैं, मेटल से होता है धातु। दो तरह के धातु है, पहला सर Mg डालते हैं, दूसरा हमारा Na डालते हैं। सर अगर हम Mg डालते हैं तो हमारा ग्रिग्नांड बनता है, यानी कि RMgX बनता है। और अगर हम अल्केन डालते हैं, यहाँ पर सोडियम डालते हैं, तो हमारा अल्केन का निर्माण होता है, मतलब वुड्स रिएक्शंस। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हमने हेलो अल्केन का रिएक्शन फ्लो चार्ट पढ़ा कि सर हेलो अल्केन का फ्लो चार्ट ऐसा कुछ होता है। क्या आपको यह मेरी बात दोस्तों समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलोरिन्स के और रिएक्शंस, कैसे कैसे कौन रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सारे बच्चे आप इसे नोट कर लें, देख लें सही से। आगे हम हेलोरिन्स अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज। अब आप यहां पे अराइल हैलाइड या इसी को हम हेलोरिन्स भी बोलते हैं। ऐसे करके अब यहां पे फिर से वही काम, रिएक्शंस का साइन दे दो। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर से आप इधर रिएक्शंस का साइन दे दो, उसके बाद आप यहां पे बांट देना। ठीक है, तो पहले हम ए सीखते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, C6H5X लिख सकते हो। अब किस पे क्या डालेंगे तो क्या बनेगा हम सीखते हैं। तो सर सबसे पहली बात हम अपने कलर को चेंज करते हैं। यहां पे पहले तो हम बनाते हैं एक बेंजीन। क्या आपको समझ में आया? यहां पे हम बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे हम बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स। यहां पे बनाते हैं हम फिनॉल। तो सबसे पहले हमने 3 फिगर यहां पे हमने ड्रॉ किया है। सारे बच्चे ध्यान से देखें। अब किस पे क्या डालेंगे सर तो क्या बनेगा, तो सर इस पे तुम H2FeCl3 डार्क डालोगे तो तुम्हारा अराइल हैलाइड या हेलोरिन्स का निर्माण होता है। किस पे क्या, सर बेंजीन पे अगर हम H2 + FeCl3 डार्क डालते हैं तो हमारा क्या बनता है ना, इसको यहाँ पे लिख लेना, प्लस में H2 FeCl3 डार्क डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, अराइल हैलाइड। अब ये डाइजोनियम है, डाइजोनियम पे क्या क्या डालोगे, तो कॉपर डालो तो एक सैंडेमार रिएक्शन बनेगा, गैटरमान रिएक्शन बनेगा, सब आप बना सकते हो, है ना। तो ये बेसिक है, आप यहाँ पे सैंडेमार रिएक्शन बना सकते हो, गैटरमान रिएक्शन बना सकते हो, सब बात एक ही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब सैंडेमार गैटरमार, यानी कि कॉपर X, यहाँ पे कॉपर X HX है ना, कॉपर I, इस तरह से आप डाइजोनियम पे अगर डाल दो तो ये बनता हमारा। लास्ट में हमारा फेनॉल है, इस पे सर तुम PX5 करना तो तुम्हारा क्या बनता है, अराइल हैलाइड। यानी कि सर अगर हम फेनॉल पे एक कुछ समथिंग डालते हैं तो हमारा इसका निर्माण होता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आया? क्या आपको ये सारी पॉइंट समझ में आया दोस्तों? आया? क्या आराम से अगर समझेगा तो सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। हाँ, आगे
अब इस पे तुमने करेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शंस, सब बेसिक बात है। तो सब में निर्माण किसका होगा? तो सर जो निर्माण होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। अराइलाइड या हाइड्रोजन्स में अगर वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शंस तुम अगर करते हो तो तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। या तुम उल्मान रिएक्शन भी यहीं पे साथ में करेगा, उल्मान रिएक्शंस भी तुम करेगा, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। और इसी पे तुम अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो कुछ नहीं करना है कि बेंजीन पे इसका नाम क्या है जी, यही है ना जी, एक्स लगा हुआ है ना, न्यूक्लियोफिलिक दोस्त यही है ना। अब क्या क्या लगाना है सर? फर्स्ट में OH लगाओ, सेकंड में CN लगाओ, उसके बाद NH2 लगाओ, है ना, तो बनेगा सब में अलग अलग। बस आंख बंद करना है, यहाँ पे ऑर्थो वाले पार्ट पे आप सारे न्यूक्लियोफिलिक को ऐड कर देना है सब का। तो इस तरह से क्या यह पॉइंट समझ में आया? हमने सारे रिएक्शंस को कैसे कैसे किया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इलेक्ट्रोफिलिक करते तो क्या क्या बनते हैं सर? अगर हम हाइलोजिनेशन करते हैं, अगर हम सर नाइट्रेशन करते हैं HNO3H2SO4, अगर हम सर सल्फोनेशन करते हैं तो क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, सभी को ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लगा देना है। यहां तो एक्स लगा ही है, एक ऐसे करके लगा देना है। सेम प्रोसेस अब तुम करते रहो, एक्स लगा देना यहाँ पे एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश है, सेम प्रोसेस ऐसा ही तुम करते रहना है। यहाँ पे एक बार लगाओ NO2, फिर ऐसे करके बॉक्स बनाओ, यहाँ पे लगाओ NO2, फिर उसे सेम प्रोसेस SO3H ऐड करो, एक बार SO3 ऐड करो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। इस तरह से हम अराइलाइड हैलोल्केन का सारा रिएक्शंस पढ़ लिए। बोर्ड का क्वेश्चन इतना ही से आता है, ये चार्ट पेपर से। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो ये सारे रिएक्शंस को। जो बच्चे को समझ नहीं आया, मेरा 1 शॉट लेक्चर रखना, उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।